हेलो दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम आयुष है और वो गुजरात में रहने वाले हैं। ये कहानी आज आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, तो कहानी को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम आयुष है। मैं गुजरात में राजकोट सिटी में रहता हूँ। ये कहानी मेरे साथ कुछ सालों पहले घटी थी, पर उस घटना की यादें मुझे आज भी डर महसूस करवाती है। मैं उस समय स्कूल में था। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा और चाची रहते थे, पर मेरे चाचा और चाची राजकोट से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है धरोल, वहां पर रहते थे और हम राजकोट में। मैं छुट्टियों में अक्सर मेरे चाचा के घर जाता था। वहाँ मुझे बहुत मजा आता था। चाचा का घर 2 मंजिला था, पर वो सिर्फ पहले मंजिल को ही यूज करते थे। वो दूसरी मंजिल क्यों यूज नहीं करते थे, ये बात उन्होंने मुझे कभी बताई नहीं थी, पर मैंने एक बार गलती से उनकी बातें सुन ली और मैं बहुत डर गया। वो किसी को बोल रहे थे ये दूसरी मंजिल हमारे पीछे हाथ धोके पड़ी है। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एक रात से अचानक उस मंजिल से भयानक आवाजें आना चालू हुई। कभी रोने की, कभी पायल की, कभी किसी के हंसने की, तो कभी कभी घर वालों को उनके ही नाम से बुलाने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं बहुत डर गया था। उससे पहले मुझे वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं आती थी, पर जैसे ही मुझे उस मंजिल का सच पता चला तो मुझे भी आवाजें आना चालू हुई। और हाँ, मैंने उनसे ये भी सुना था कि किसी ने हमारे घर की दूसरी मंजिल पर काला जादू किया था। तब से वहाँ पर ये सारी भूतिया घटना हो रही है। मैं काला जादू ये शब्द सुनकर ही बहुत डर गया था। उसके 2 दिन बाद जब मैं रात को सो रहा था तो करीब 2 या 3 बजे मुझे कोई आवाज सुनाई दी। शायद बर्तन गिरने की आवाज थी। मैं फिर से सो गया, लेकिन अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा रसोड़ा तो इसी मंजिल पर है और बर्तन गिरने की आवाज तो ऊपर से आई है। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। मैं ऊपर जाके देखना तो चाहता था, पर मेरे चाची ने पहले ही मुझे ऊपर जाने के लिए साफ साफ मना किया था, तो मैं उनकी बात टालकर अपने ऊपर कोई आफत नहीं लाना चाहता था। और उसी दौरान मुझे एक बहुत अच्छी सी स्मेल आई। ऐसा लग रहा था कि किसी सेंट की स्मेल हो, पर सेंट की स्मेल जैसी होती है उससे 10 गुना ज्यादा खुशबूदार स्मेल थी वो। मैं मंत्रमुग्ध हो गया था, मानो कि हिप्नोटाइज ही हो गया था। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उस स्मेल की तरफ बढ़ने लगा था। मेरे कदम रुक ही नहीं रहे थे और जब मुझे होश आया तो मैं दूसरी मंजिल पे पहुंच चुका था और तभी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मुझे वहाँ पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी और अचानक से उधर जो एक झोला था वो हिलने लगा और मुझे मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी, आयुष मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ये आवाज मुझे बार बार सुनाई दे रही थी और उस आवाज से मेरे सर का दर्द इतना बढ़ गया कि मैं बेहोशी हो गया। अगले दिन सुबह मेरी चाची को मैं सीढ़ियों पर पड़ा मिला। मुझे 100 से ऊपर का बुखार था। मेरा शरीर कांप रहा था और मैं नींद में ही चिल्ला रहा था कि मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। मेरी हालत से चाची को पता चला कि मुझ में उस काले जादू का असर पड़ चुका है। मेरी तबीयत 2 दिनों में बहुत खराब हो चुकी थी। कोई दवाई मुझ पर काम नहीं कर रही थी। तो मेरे चाची ने हमारे एक पहचान वाले महाराज से बात की। वो घर पर आए। उन्होंने मुझे ठीक से देखा और कहा, इस पर एक औरत का साया पड़ चुका है और वो इसे यहाँ से ले जाना चाहती है। बेहतर होगा कि वो यहाँ से दूर चला जाए। और उन्होंने मुझे एक तावीज पहना दिया। सब कुछ उपाय के मुताबिक किया। मैं ठीक हुआ, पर आगे के 4 साल तक वो औरत मुझे उसका भयानक सा चेहरा मेरे सपनों में दिखाती रही। जब मेरे साथ ये घटना घटी, उसी दिन से दूसरी मंजिल पर जाने वाला रास्ता मेरे चाचा ने पूरा बंद किया। मेरे साथ ये सब होने के बाद मैं अपनी चाची के घर बहुत कम ही गया हूँ, लेकिन उस घटना के बाद जब भी मैं वहाँ पर गया, उसके बाद 2-3 दिन तक मुझे सपने में वो औरत अपना भयानक चेहरा दिखाती रहती है और आज भी मेरे साथ घटी घटना याद करके मेरी नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे एक सब्सक्राइबर की सच्ची और बेहद डरावनी कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई सच्ची और डरावनी कहानी हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जरूर भेजना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं हर हफ्ते ऐसे ही एक डरावनी कहानी लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।